ग्वालियर के पुराने हिस्से में एक पुराना होटल था, राज हवेली। सालों से इस होटल की दीवारों में अजीब अजीब बातें छुपी थीं, जो किसी को भी रात में सोने नहीं देती थीं। कहते हैं, इस होटल के तीसरे मंजिल के कमरे नंबर 303 में एक महिला की आत्मा भटकती है। वह महिला कभी यहाँ की मालकिन थी, लेकिन उसकी रहस्यमय मौत ने इस होटल को शापित कर दिया। कुछ महीने पहले शहर से आए एक नवयुवक करण ने 303 नंबर का कमरा लिया। होटल के कर्मचारियों ने उसे चेतावनी दी, पर कर्ण ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज किया। रात 12 बजे के बाद ही कर्ण को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़कियों से ठंडी हवा इतनी तेज चली कि पूरे कमरे में स्याह सन्नाटा छा गया। कर्ण ने टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे थे और फर्नीचर धीरे धीरे घिसटने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। फिर एक धीमी भयानक आवाज कमरे में गूंजने लगी, मेरा घर है, मेरा अधिकार है, तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कर्ण की सांसें तेज हो गईं। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जमी हो गया था। उसकी आंखों के सामने उस महिला की भयानक छवि उभर आई। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और हाथ खून से सने हुए। वह छाया धीरे धीरे कर्ण के करीब आ रही थी और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। तुम मेरे राज जान गए हो, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। कर्ण ने घबराकर जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज हवा में खो गई। तभी उसने अपनी जेब से एक पुरानी घंटी निकाली, जो उसे किसी ने दी थी। उसने घंटी बजाई। जैसे ही घंटी की आवाज ही कमरे में गूंजी, महिला की आत्मा चीखती हुई धुंधलाने लगी और अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। कर्ण दौड़ता हुआ बाहर आया और वह रात कभी नहीं भूल पाया। वह होटल आज भी वहां है और 303 नंबर के कमरे में कोई भी रुकना चाहे तो उसे वही महिला उसकी आत्मा के लिए बुलाती